नमस्ते, जय श्री राम। सभी व्यूअर्स को राधे राधे, जय जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रारब्ध के अनुसार ही आपकी बुद्धि निर्णय लेती है। प्रारब्ध के अनुसार ही आपकी बुद्धि निर्णय लेती है। अब वो कैसे? आपका सवाल होगा कि कैसे प्रारब्ध के अनुसार हमारी बुद्धि निर्णय लेती है। अब थोड़ा सा मैं आपको प्रारब्ध कर्म के बारे में बता देती हूँ कि प्रारब्ध कर्म कैसे बनता है। एक तो होता है अच्छा प्रारब्ध, एक होता है बुरा प्रारब्ध। अब बुरा प्रारब्ध और अच्छा प्रारब्ध प्रारब्ध हो गए दो प्रकार के। अब हमारे कर्म भी होते हैं दो प्रकार के, एक क्रियमाण कर्म, एक संचित कर्म। वो कर्म के अनुसार बनता है हमारा प्रारब्ध। अगर हमारा संचित कर्म अच्छा होगा तो हमारा प्रारब्ध अच्छा बनेगा आगे का, और हमारा संचित कर्म पीछे जो हमने किया, क्रियमाण कर्म तो जो अभी हम कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है, और संचित कर्म जो हम पहले कर चुके, जो संचित हो चुका हमारा पहले पिछले जन्म का या इस जन्म का, जो भी हमने जो आज दिन तक जो पास्ट गुजरा है उसमें जो हम कर चुके वो हमारे संचित कर्म है। अब उस संचित कर्म के अनुसार ही हमारा प्रारब्ध बनेगा, और उस प्रारब्ध के अनुसार ही हमारी बुद्धि निर्णय लेगी। अगर मान लो आपने बीते हुए कल में आपने कुछ अच्छे कर्म किए, माना कि आपसे पिछले जन्म में या इस जन्म में कुछ बुरे कर्म भी बन जाते हैं, जाने अनजाने में सभी से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे ही बनते हैं, सभी से बन जाते हैं। गलती सभी से होती है, इंसान है तो गलती करके ही इंसान सीखता है। अगर गलती करके भी इंसान उस गलती का उसको रिग्रेट हो जाए, कोई भी इंसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर जो उसने गलती की है उसका उसको रिग्रेट हो जाए कि हाँ मुझसे गलती हो गई, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, और जो गलती मुझसे हुई है उस गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो प्रभु उसको उस दिन में ही वो चीज़ें भुगता के निकाल देते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। अगर वो अच्छे कर्म करने लग जाता है तो अच्छा प्रारब्ध बन जाता है उसका। तो जो ही मतलब वो अच्छे कर्म करेगा तो उससे उसके पुण्य संचित हो जाएंगे। जब उसके पुण्य कर्म संचित होंगे तभी जाकर ये वीडियो उसके सामने आएगी, तभी इन ऐसे वीडियो आपके सामने आएगी, और ऐसी बातें आपको पता चलेगी कि ये सब चीज़ें भी होती हैं कर्मा। जब आपको ये सब फील होने लग जाएगा तभी ये बातें आपको पता चलेगी। जैसे क्या होता है, ऐसी अगर आपको रिग्रेट हुआ उसके बारे में जो आपसे कर्मा बना, मान लो कि मेरे से गलती हो गई, इसी जन्म में रिग्रेट कर लिया आपने, तो वो अगले जन्म में आपको वो कर्मा नहीं जाए, इसलिए आपको पीएलआर थेरेपी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कर्मा का आपको रिग्रेट तो हो गया कि हाँ मुझसे गलती हो गई, ये कर्मा मुझसे बन गया, कोई बात नहीं, बन गया, प्रभु ने मान लिया। प्रभु के सामने आपने जाकर बोला कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं आगे से ऐसा कर्मा नहीं करूँगा। तब प्रभु सब देख रहे हैं, उन्होंने देखा कि इसको इसकी गलती का रिग्रेट हो गया, चलो इसको माफ़ करते हैं, और जो इसकी कर्मा है ये कर्मा इसका यहीं कट हो जाए, आगे की लाइफ में ना जाए, इसलिए ये पीएलआर थेरेपी दी गई है। और जो पीएलआर थेरेपी है वो मतलब उसके द्वारा वो कर्मा उन सोल्स को जिनके साथ भी आपसे गलती हुई है, या जिन्होंने भी आपके साथ गलती की है, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, उन लोगों के साथ में पीएलआर में वहीं के वहीं सोल वर्ल्ड में ले जाके वहीं के वहीं उनसे माफ़ी प्रार्थना करवाई जाती है, आपसे भी, और जिनके साथ में आपने किया या जिन्होंने आपके साथ में किया उनको वहीं सोल वर्ल्ड में बुला के उनसे माफ़ी प्रार्थना करवाई जाती है, और वहीं पे उनकी मतलब कोड कटिंग कर दी जाती है उन कर्मों की, तो वो कर्म आपके अगले लाइफ में वापस रिपीट नहीं होंगे। नहीं तो अगर ये कर्म अगर आपसे गलती भी हो गई तो वो कर्म मतलब वो पैटर्न रिपीट होगा आपका वापस। आप अगर ये नहीं करोगे, गलती हुई माना कि
आपसे गलती हुई, आपको रिग्रेट भी है उस चीज़ पे कि हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। पर जब तक वो कर्मा नहीं कटेगा तब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। जैसे ही आपके सबकॉन्शियस माइंड से कर्मा रिलीज हो जाएगा, फिर वो कर्मा आपके अगली लाइफ में नहीं जाएगा। आगे की जो भी लाइफ होगी आपकी उसमें नहीं जाएगा ये, नहीं तो आगे की लाइफ में और ये कर्मा जुड़ जाएगा। ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो मुझे नहीं पता ये किस-किस के लिए ये मैसेज प्रभु मुझसे बुलवा रहे हैं और मैं बोल रही हूँ। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। जिसको देखना होगा वो देखेंगे और जिसको कटवाना होगा प्रभु उनकी बुद्धि वैसी ही बना देंगे। बस मेरा काम है आपको बताना इस बारे में, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ प्रभु की इच्छा से। वो ही सब करवा रहे हैं और ये सब बातें बुलवा रहे हैं। मुझे नहीं पता वो क्या-क्या बुलवा रहे हैं और किस-किस के पास जाएगा ये वीडियो, ये भी मुझे नहीं पता। जिसका कर्मा खत्म होने का समय आया होगा, ये कर्मा मतलब उनको रिग्रेट हुआ उस चीज़ का कि हाँ मुझसे गलती हुई, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा आगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उस गलती से उन्हें बाहर निकालने के लिए ही प्रभु ये चीज़ उनके सामने ला रहे हैं। नहीं तो पीएलआर थेरेपी के बारे में जानने में भी कितने ही जन्म लग जाते हैं। तो भी वो कर्मा जब तक आपको रिग्रेट नहीं होगा तब तक वो आपके बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा जब तक आपकी लाइफ रहेगी। जैसे आपको पता चलेगा, रिग्रेट होगा ना, आपको रिग्रेट हुआ प्रभु के सामने जाके आपने माफ़ी माँगी, तो प्रभु सोचते हैं कि इसको यहीं ख़त्म करो, अब आगे इसकी लाइफ में रिपीट नहीं होना चाहिए ये। और वो आपको मतलब ऐसी चीज़ें आपके सामने लाएँगे। ये चीज़ें सामने आना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जिसके नसीब में होगा उसी के सामने आएगा, जिसके नसीब में होगा उसी के सामने आएगा। और जिसके पुण्य कर्मा संचित होंगे वो ही ये सब करवा पाएगा। ऐसा नहीं है कि हर कोई करवा लेगा ना, जिसके पुण्य कर्म संचित हो गए वो ही ये चीज़ कटवा पाएगा। अब पुण्य कर्म कैसे संचित होंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्रभु ने मतलब हमको कुछ फ्री विल दी है, उससे हम हमारे पुण्य कर्म संचित कर सकते हैं और उससे हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। जैसे कुछ अच्छे कर्म किसी की सेवा करके वो भी हमारे पुण्य कर्म में संचित होते हैं। कोई मतलब दान वगैरह करके वो भी पुण्य कर्म में संचित होते हैं हमारे। और जैसे आपने नाम जप किया वो भी पुण्य कर्म में संचित होते हैं। तो ये जो भी मतलब अच्छे कर्म हैं, अगर आपने वो कर्म किए तो आपके पुण्य संचित हो जाएंगे और आपके पुण्य से ही ये वीडियो आपके सामने आएगा और ये वीडियो देख पाएंगे आप और ये सब चीज़ें आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ ये सब चीज़ें ऐसे होता है। नहीं तो आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके पुण्य कर्म संचित नहीं होंगे ना तो आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे कि ये सब झूठ है, कुछ नहीं होता ऐसा। पर ये रियल है, ये सब चीज़ें रियल है। ये प्रकृति आपका एक जर्रा भी जाया नहीं करती। ये प्रकृति हर पल का हिसाब करती है आपका। आपने अगर कहीं पे भी गलती की है ना, तो जब तक आप उस गलती को नहीं सुधारोगे, उसको एक्सेप्टेंस में नहीं लाओगे, तब तक आपके वो चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी। आपको मतलब मैं आपको तीन बातें बताती हूँ आज। उनको अगर आपने लाइफ में उतार लिया तो आपकी आधी चीज़ें वैसे ही सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन सब चीज़ों की कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हो। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है आज, वो सब आपने ही बनाई है, आपका ही किया हुआ है सब। तो आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मेरे ही कर्मा है, प्रभु ने मेरे को इतनी तो सद्बुद्धि दी कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में जान पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। और आपको पहला काम तो करना है एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरा ही कर्म है और इसी की वजह से आज मैं परेशान हूँ। दूसरा काम करना है आपको उस कर्म के लिए माफ़ी मांगना। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपका या तो आपने पहले कुछ किया होगा उसके साथ में गलत, या नहीं किया होगा। अगर वो कर्मा बना रहा है तो आपको माफ़ कर देना उसे, दिल से माफ़ कर देना उसे।
आपके साथ कोई गलत किया है तो उसको दिल से माफ़ कर देना। अगर आप माफ़ नहीं भी करोगे उसे, सुन लो मेरी बात, अगर आप माफ़ नहीं भी करोगे तो आप ना तो खुद जी पाओगे और ना मर पाओगे आप। कैसे? अब मैं बताती हूँ आपको कैसे आप जी भी नहीं पाओगे, मर भी नहीं पाओगे। अगर आपने जो भी व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, उसको आप नफ़रत की भावना से देखते रहोगे, नफ़रत करते रहोगे उसको। जितनी नफ़रत करोगे उतना ही आपका कर्म और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नफ़रत आपकी ज़िंदगी में नफ़रत ही नफ़रत आती जाएगी, उतनी नफ़रत बढ़ती जाएगी, उतनी ही नफ़रत बढ़ती जाएगी। माना कि आपका कर्म नहीं है वो अगले बंदे का कर्म, वो गलत, उसने गलत किया आपके साथ में, आपने गलत नहीं किया उसके साथ में, फिर भी आपको उसे दिल से माफ़ कर देना, दिल से माफ़ कर देना और वहाँ से आगे बढ़ जाना। नहीं तो हम भी जी नहीं पाएँगे। अगर उसे माफ़ नहीं करेंगे आप, तो आप भी जी नहीं पाएँगे। आपकी आत्मा फ्री नहीं होगी, तो उनसे माफ़ी प्रार्थना भी कर पाएँगे। और ये चीज़ आप पीएलआर में देख सकते हैं कि ये कर्मा मेरा ही है या ये अलग से कर्मा कर रहा है, ये कहीं न कहीं मेरा ही बनाया हुआ कर्मा तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि पहले हमारा किया हुआ होता है तो उसका भुगतान तो हमें करना ही होता है। जब तक भुगतान नहीं होता तब तक वो चीज़ें चलती रहती हैं। जो भी भुगतान खत्म होता है तो उसी टाइम या तो आपको ऐसी चीज़ें सामने आ जाएगी पीएलआर वगैरह, जिससे आपकी कोर्ट कटिंग हो जाएगी। मतलब ये भी पीएलआर वगैरह भी ऐसे टाइम पे आएगी जब का ख़त्म होने में मतलब टाइम तो रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरा ख़त्म हो गया, पूरा तो नहीं होता। पर वो क्या है ना, मतलब अगर आप प्रभु के शरण में आ जाते हैं, प्रभु के सामने आके आप माफ़ी माँग लेते हैं ना, तो प्रभु सोचते हैं कि जहाँ इसको मतलब जो सज़ा 10 साल की थी उसको कम किया जाए। अब ये हमारे शरण में आके माफ़ी माँग रहा है तो माफ़ किया जाए। प्रभु के तो सब बच्चे समान हैं। प्रभु सभी से प्यार करते हैं समान रूप से। प्रभु के लिए कोई छोटा-बड़ा नहीं है, उनके लिए सब समान है। तो वो वो सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, है वापस आ गए, इससे गलती हो गई, ये माफ़ी माँग रहा है तो जो है इसकी सज़ा 10 साल की इसको कम किया जाए और 2 साल में फ्री किया जाए इसको। तब जाके ये पीएलआर आपके सामने आता है। पीएलआर ऐसे नहीं आएगा आपके सामने। वो जब पुण्य कर्म संचित हो जाएँगे ना आपके कुछ अच्छे कर्म, तभी ये वीडियो आपके सामने आएगी। ऐसे आएगी भी नहीं, और आ भी जाएगी तो आप देखेंगे नहीं, और देख भी लेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे। जिसका समय आएगा वो ही देखेगा, और जिससे करवाना है वो ही करवाएगा। जिसके पुण्य कर्म संचित है ना, वो ही ये चीज़ करवाएगा। जिसके पुण्य कर्म नहीं होंगे तब तक वो नहीं होगा, तब तक वो ऐसे ही चलता रहेगा। तो पुण्य कर्म आपको ही संचित करने हैं। आपको अगर आपकी चीज़ें अच्छी करनी है, लाइफ अच्छी करनी है, तो ये सब चीज़ों को कटवाना पड़ेगा, इन पैटर्न को कटवाना पड़ेगा, और तब जाके आपकी लाइफ अच्छी होगी। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब पूरी कितनी लाइफ गुजर जाती है, मतलब पूरे खानदान में वो प्रॉब्लम रहती है। पूरे खानदान, एक बच्चा पैदा हुआ उसमें मतलब ऐसी वो हाथ पैर रहने वाली जो प्रॉब्लम थी वो बोलते थे वो प्रॉब्लम थी उसको, दूसरे को भी वही प्रॉब्लम, तीसरे की वही, पूरे खानदान में प्रॉब्लम। पर जब तक वो चीज़ वो नहीं कटवाएंगे ना, तब तक वो चीज़ उनके चलती रहेगी, पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तो ये चीज़ें आपको कटवानी पड़ेगी। पीएलआर थेरेपी में आके आपको कोड कट करवाओगे आप, तभी ये चीज़ें कटेगी और तभी आपका इनसे पीछा छूटेगा। ऐसे तो नहीं तो कितने जन्म निकल जाते हैं, चलता रहता है ये सब, और कहीं इनका सॉल्यूशन भी नहीं होता कहीं पे भी। क्योंकि ये पैटर्न है, जब मतलब जब हमारी मृत्यु होती है तब अगर हमारे साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, किसी दुर्घटना में से हमारी मौत होती है ना, तो वो घटना भी जो उस घटना में इंसिडेंट हुआ ना हमारे साथ में, अगर मान लो किसी का कोई पहाड़ी पे चढ़ रहा है और उससे गिरते हुए उसकी मौत हुई है ना, तो वो जो चीज़ें उस टाइम उसके साथ में हुई ना मृत्यु के टाइम, वो अगले जन्म में उसके साथ रिपीट होगी। ये 100% 100% सत्य है। एक केस ऐसा भी देखा है हमने, जिसमें मतलब वो 25 साल के हैं अभी, वो लेडीज़ 25 साल के हैं और उनकी पूरी बॉडी में मतलब पूरी हड्डियों में दर्द रहता था, पूरी हड्डियों में दर्द रहता था उनके। फिर
मतलब वो सब कुछ करवा चुके थे, डॉक्टर को दिखाना, जहाँ जाना, सब कुछ करवा चुके थे, पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो फिर ऐसे ही पता नहीं कैसे क्या उनके कुछ हो गए पुण्य कर्मा, तो करते 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 ऐसे उनको PLR थेरेपी के बारे में पता चला। और ये अंधविश्वास नहीं, ये प्योर साइंस है। इसमें हम कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ये प्योर साइंस है। ये प्योर साइंस है। ये चीज़, जो चीज़ हमारे पास्ट लाइफ में मरते टाइम हुई, वो चीज़ हम 100% लेके आते हैं। जिस स्थिति में, जिस सिचुएशन में थे, हमारी मृत्यु हुई तब, वो अगली लाइफ में भी रिपीट होगी 100%। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारी आत्मा कभी नहीं भूलती उन यादों को कभी नहीं भूलती। हमारा शरीर बदलता है लेकिन आत्मा वही रहती है। बार बार आत्मा बदलती रहती है, शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा वापस बार बार रिपीट होती रहती है। वही रिश्ते, वही नाते, कभी क्या, कभी भाई, कभी पिता, कभी पति, सब ऐसे चलता रहता है। तो मैं बता रही थी आपको कि मतलब वो मृत्यु के टाइम ऐसे पहाड़ी से गिर गई थी। वो 25 साल की थी, तो उनको ऐसे PLR थेरेपी के बारे में पता चला, उन्होंने कराया PLR थेरेपी। तो उनको पता चला उसमें उसी टाइम कि वो मृत्यु हुई थी, तो वो पहाड़ी से गिरते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनके मतलब जहाँ-जहाँ चोट लगी थी, वो इस लाइफ में भी कैरी कर रहे थे। वो पैटर्न इस लाइफ में भी कैरी हो रहा था उनके। धीरे, धीरे, धीरे फिर जैसे उनको पता चला कि ये सब चीज़ें हैं, फिर उनकी उसी टाइम मतलब हीलिंग की गई और वो सब चीज़ें कटवाई गई कि बस अब जी चुके हो आप, अब सब इन सब चीज़ों को छोड़ना है, इस लाइफ में किसी काम का नहीं है आपके। तब जाके वो चीज़ों को मतलब कटवाया गया और वो सब चीज़ें छूटी वहीं पे। हीलिंग भी हुई उनकी और कटिंग भी हुई। तब जाके आज वो बिल्कुल फ्री है और आज बिल्कुल स्वस्थ है। कोई दवा काम नहीं करती थी, नहीं तो मतलब ना कोई बीमारी आती थी, ऐसा नहीं था कि कोई बीमारी थी, ना बीमारी भी नहीं आती थी, लेकिन मतलब उनकी हड्डियाँ इतनी दर्द करती थी कि वो मतलब ऐसे लगता था कि मैं 80 साल की हो गई हूँ, जैसे ऐसे दर्द करती थी। 25 साल कहाँ 80 साल, पर वो पैटर्न रिपीट हो रहा था पिछली लाइफ से। तो इस लाइफ में होना ही था, तो उसको कौन क्या कर सकता है, वो पैटर्न था, तो उसको डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते थे। फिर वहीं पे उसका मतलब कोड कटवा और हीलिंग मिली उसको, तो वहीं से वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आज करवाया आपने और आज का आज ठीक हो जाता है। जैसे हम डॉक्टर के जाते हैं दवाई लेने, तो डॉक्टर क्या करता है, हमें दवाई दे देता है, एक कोर्स देता है, एक कोर्स में हम थोड़ा ठीक होते हैं, दूसरा देता है मतलब 1-2 महीने, 2-3 महीने में मतलब धीरे-धीरे ऑटोमेटिक वो कवर होने लग जाती है, वो घाव, वो हीलिंग होने लग जाती है उसकी, तो ऑटोमेटिक मतलब वो सब चीज़ें ठीक हो जाती है, धीरे-धीरे सारी चीज़ें एकदम अच्छी हो जाती है। हाँ, पर मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ, ये चीज़ें जैसे ही मतलब फ्री हुई वहाँ से, ऑटोमेटिक धीरे-धीरे अपने आप क्लियर होने लग जाती है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने आप धीरे-धीरे सब चीज़ें कंट्रोल में आने लग जाती है और आपकी हेल्थ अच्छी हो जाती है। आपकी मनी की प्रॉब्लम हो, बहुत सौ के पैसे तो बहुत कमाते हैं लेकिन रुकता कुछ नहीं है घर में, तो वो भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होता है, मनी ब्लॉकेज। बहुत सौ की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है कि रिलेशनशिप वो मतलब बहुत कोशिश कर लेते हैं, रिलेशनशिप उनका अच्छा नहीं चल रहा होता। तो कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा ही होता है, तो वो बैलेंस होने पे ही ये सब चीज़ें आपके सामने आएगी। जब आपका कर्मा बैलेंस होने पे आया होगा और या आप प्रभु के शरण में होंगे, तभी आएगी ये सब चीज़ें। वैसे तो मतलब वो कर्मा आपको पूरा भुगतना पड़ता है अगर आप प्रभु की शरण में ना हो तो। पर अगर प्रभु की शरण में हो, तो वो कर्मा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मतलब जहाँ 10 साल भुगतना था, प्रभु उसको 2 साल में बोलता है कि चलो फ्री करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू।